वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक सिनेरियो इमेजिन करने के लिए कहूँगा। इमेजिन करो कि आप अपनी सिटी के एक बड़े से मॉल में जाते हो। वहाँ आप अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए पार्किंग लॉट में जाते हो और गाड़ी पार्क करके जैसे ही नीचे उतरते हो और मॉल की तरफ जाने के लिए बढ़ते हो, तभी आपकी नज़र पड़ती है सामने से आ रही दो हाई क्लास कारों की तरफ। आपके शहर में बहुत कम ऐसी शानदार कारें और वो इतनी शानदार है कि आपका मन उन कार्स पर आ जाता है। जिसमें पहली कार है एक रोल्स रॉयस फैंटम, जो कि बड़ी सी और लग्जरियस कार है। आपको वो गाड़ी इतनी पसंद आती है कि आपकी नज़र उससे हटती ही नहीं है और आपको ये पता ही नहीं लगता कि कब वो गाड़ी आपके सामने आकर खड़ी हो जाती है और उससे गाड़ी का ड्राइवर निकलता है और पैसेंजर डोर खोलता है। अब आप बहुत एक्साइट हो जाते हो ये देखने के लिए कि इतनी महंगी और लग्जरियस गाड़ी का ओनर होगा कौन। आप बेसब्री से वेट करते हो उस गाड़ी के ओनर का बाहर आने का और तभी आप देखते हो कि ड्राइवर ओनर को अपने हाथों के सहारा देते हुए उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करता है। ओनर लड़खड़ाता हुआ गाड़ी से बाहर आता है और एक लाठी के सहारे खड़ा हो जाता है। वो दिखने में एक 70-80 साल का बूढ़ा आदमी होता है। तब उसे देखकर आप खुद को बेहतर महसूस करते हो और सोचते हो कि भले ही मैं मारुति ड्राइव कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास ताकत तो है। भले ही मैं इस बूढ़े आदमी जितना अमीर तो नहीं हूँ, लेकिन एंजॉय तो कर ही सकता हूँ अगर मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा हो तो। जब आप उस पहली गाड़ी में से उस बूढ़े और कमज़ोर आदमी को निकलते हुए देखते हो तो दूसरी गाड़ी को देखने का आपका इतना मन नहीं करता, क्योंकि तब तक आपका दिमाग ही धारणा बना चुका होता है कि अमीर होने के लिए बुढ़ापे तक का इंतज़ार करना पड़ता है और जवानी के दिनों को जिन्हें हम सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं उन्हें सारा टाइम सिर्फ काम करके ही गुजार देना होता है अमीर बनने के लिए। इसलिए ना तो आप उस दूसरी गाड़ी पर इतना खास ध्यान देते हो और ना ही अब आप उसके ओनर को देखने की इतनी एक्साइटमेंट होती है। आप सोचते हो कि इस गाड़ी से भी एक बूढ़ा सा आदमी निकलेगा जिसकी उम्र 60-70 साल होगी और यहाँ अपनी बूढ़ी वाइफ के साथ ग्रोसरीज खरीदने आया होगा। और तभी वो गाड़ी रुकती है जिससे एक यंग आदमी बाहर निकलता है जिसकी उम्र 28 से 30 तक की होगी। गाड़ी से बाहर निकलकर वो आपके सामने से ही मॉल की तरफ अंदर जाता है और ये देखकर आप बहुत हैरान हो जाते हो कि इतनी महंगी गाड़ी को एक 30 साल का यंग आदमी ओन कर रहा है और वो गाड़ी स्पोर्ट्स कार लैम्बोर्गिनी होती है। तो अब मुझे बताओ, अगर आपको मौका मिले कि आप कौन सा पर्सन बनना चाहोगे? क्या आप एक ऐसा पर्सन बनना चाहोगे जो अमीर तो है लेकिन वो इस दौलत से एंजॉय ही नहीं कर पाता क्योंकि उसकी उम्र ही इतनी हो चुकी है कि उसके ज़्यादातर दिन डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट में ही निकल जाते हैं? या फिर एक ऐसा इंसान बनना पसंद करोगे जिसके पास पैसा है, एनर्जी है, जिसे वो एंजॉय भी कर सकता है, जब चाहे वो वैकेशन पर जा सकता है, अपने स्पोर्ट्स कार में वो लॉन्ग ड्राइव लिए निकल सकता है? और ऑब्वियसली आप सेकंड वाला पर्सन बनना पसंद करोगे। लेकिन हम तो बहुत टाइम से यही सुनते हुए आ रहे हैं कि हमें सेव करना चाहिए, फिर उसे लॉन्ग टर्म के लिए किसी फंड या बॉन्ड में इन्वेस्ट कर लेना चाहिए ताकि हम 60 या 70 की उम्र होने पर अमीर बन सके। फिर मैं ऐसा किस बेसिस पर बोल रहा हूँ कि हम कम उम्र में ही अमीर बन सकते हैं? तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कहना है द फास्ट लेन मिलियनियर बुक के ऑथर MD डिमार्को का। इस बुक में हमें ये बताया गया है कि कैसे हम जल्दी अमीर बन सकते हैं। तो ऑथर के अकॉर्डिंग ये आप हो और ये है आपका फाइनेंशियल गोल। तो इस फाइनेंशियल गोल तक पहुंचने के लिए 3 रास्ते होते हैं: साइड लेन, स्लो लेन और फास्ट लेन। साइड लेन यानी रोड के साइड फुटपाथ पर चलने जैसा है, जिसकी कोई गारंटी नहीं कि यह आपको आपके गोल तक पहुंचाएगा। और दूसरा स्लो लेन, इसका मतलब रोड पर पैदल या फिर साइकिल से चलकर अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचना, जिसमें आपको एक स्पीड लिमिट होगी और इस रास्ते पर चल के आप उस स्पीड लिमिट से ज़्यादा तेज़ नहीं चल सकते हो। और तीसरा है फास्ट लेन, जिसकी कोई भी स्पीड लिमिट नहीं है। आप इस रोड पर किसी भी स्पोर्ट्स कार से फुल स्पीड में चल सकते हो और अपने गोल्स तक पहुंच सकते हो जितनी जल्दी आप पहुंचना चाहते हो। तो अब अगर आपको इन तीनों रास्तों में से कोई एक चुनने को कहा जाए तो कौन सा रास्ते से आप जाओगे? तो विदाउट एनी डाउट आप तीसरे रास्ते यानी फास्ट लेन से ही जाना चाहोगे। लेकिन सभी लोग इसी रास्ते से चलना तो चाहते हैं लेकिन चल नहीं पाते। इसी रोड को आप खाली देखोगे, जबकि बाकी दोनों रास्तों पर बहुत ही भीड़ होगी क्योंकि मैक्सिमम लोग इन्हीं 2 रास्तों पर होते हैं। तो अब हम इन्हीं तीनों लेन्स को समझेंगे कि इन तीनों लेन का मतलब क्या है और कैसे आप स्लो लेन और साइड लेन से फास्ट लेन पर आ सकते हो और विदाउट एनी स्पीड लिमिट अपने फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंच सकते हो। और ये सब हम एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो यहाँ हम अब 3 दोस्तों का एग्जांपल लेते हैं, जिसमें एक दोस्त का नाम साहिल, दूसरे का नाम अरुण और तीसरे का विकास होता है। तीनों सेम ही कॉलेज से ग्रेजुएट होते हैं। तीनों ही अपने इस क्लास के सबसे ब्राइट स्टूडेंट थे, लेकिन आगे चल के तीनों के रास्ते, तीनों के प्रोफेशन और फाइनेंशियल स्टेटस एकदम अलग होते हैं। तो सबसे पहले हम साहिल के बारे में जानते हैं, जिसे कॉलेज के कैंपस में ही जॉब लग जाती है,
जो कि प्राइवेट कंपनी में एक असिस्टेंट इंजीनियर की होती है, जहां उसकी सैलरी 30,000 पर मंथ की होती है। साहिल को जैसे ही पहली सैलरी मिलती है वो अपने लिए एक बाइक EMI पर खरीद लेता है, और जैसे जैसे साहिल को सैलरी मिलती है वो ब्रांडेड और महंगी चीज़ों में अपनी पूरी सैलरी को उड़ा देता है। साहिल का मानना है कि कल किसने देखा है, आज ही लाइफ के सारे शौक पूरे कर लो, और यही माइंडसेट होता है साइड वॉकर्स का। और ये माइंडसेट साहिल जैसे ही कम सैलरी पर ज़्यादा खर्चा करने वाले दिखाते हैं। दिखते तो बहुत अमीर है, लेकिन जब कभी पैसों की असल में ज़रूरत पड़ती है तब पता लगता है कि वो अंदर से बहुत गरीब है। और यही रीज़न है, आपने बहुत सेलिब्रिटी ऐसे भी देखे होंगे जो दिखते तो बहुत अमीर है, लेकिन एक टाइम के बाद वो बैंकरप्ट हो जाते हैं। और ऐसे माइंडसेट वालों को अगर कोई लॉटरी भी लग जाए तो वो उन पैसों को कुछ ही सालों में खर्च कर देंगे। और इस माइंडसेट से खुद को बाहर निकालने के लिए आपको अपने अंदर से 3 बिलीफ बाहर निकालने होंगे। पहला कि अमीर बनने के लिए आपको लक की ज़रूरत होगी। ऐसा नहीं है कि आपको अमीर बनने के लिए लक की ज़रूरत है, आपको लक की ही नहीं बल्कि हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क की भी ज़रूरत है। और दूसरा ये कि अमीर बनना एक इवेंट है, अमीर कोई रातों रात नहीं बन जाता, इसमें आपको कुछ टाइम देना होता है। जैसे आप किसी अपने अमीर दोस्त से मिलते हो और आप सोचते हो कि ये रातों रात अमीर बन गया, लेकिन आप उसे पूछो तो आपको पता लगेगा कि उसने कितनी रातें जागी हैं अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। थर्ड, सिर्फ हार्डवर्क से ही अमीर बना जा सकता है। तो ऐसा नहीं कि आप हार्डवर्क से ही अमीर बन सकते हो, आपको हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना भी आना चाहिए। तो इन सब बिलीफ को अपने दिमाग से बाहर निकालने के बाद आप साइड लेन से तो बाहर आ जाओगे, लेकिन स्लो लेन जिसमें अरुण जैसे लोग आते हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। अरुण का माइंडसेट साहिल से काफ़ी अलग था। जहां साहिल बिलीव करता था पैसों को खर्च करने में, वहीं अरुण बिलीव करता है पैसों को सेव करने में। कॉलेज से निकलने के बाद अरुण एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है और उसे एक गवर्नमेंट सिक्योर जॉब मिल जाती है, और अरुण की सैलरी 45,000 होती है और वो अपनी सैलरी का आधा पोर्शन सेव करता है। अरुण अपनी ज़रूरतों को कम से कम रखता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर सके, ताकि वो FD और गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सके, और उसे ये उम्मीद है कि वो 60 तक की एज तक तो अमीर बन ही जाएगा। वैसे ये रास्ता साहिल के रास्ते से काफ़ी मैच्योर है, लेकिन फिर भी ये रास्ता बेस्ट वे नहीं है, क्योंकि 60 तक की एज में अमीर बनने का क्या मतलब। लेकिन उस एज में भी अमीर बनना एक बड़ी बात तो है, लेकिन अपनी ज़रूरतों को पूरा ना करना और हर चीज़ के लिए कंजूसी कर करके जीना, और वो भी सिर्फ इसलिए कि आप बुढ़ापे में अमीर बन पाओ, तो ये बात कोई सेंस नहीं बनाती है। और आपको सभी मिडिल क्लास लोग इसी लेन पर दिखेंगे, यानी स्लो लेन में, क्योंकि शुरू से ही मिडिल क्लास वालों का माइंडसेट ये ही बनाया जाता है कि तुम्हें स्कूल जाना है और अच्छे मार्क्स लाने हैं, फिर एक अच्छी डिग्री हासिल करनी है कॉलेज में जिससे एक अच्छी और सिक्योर जॉब मिल सके, फिर अपनी सैलरी को सेव करना है जिससे तुम फाइनली एक अच्छी रिटायर लाइफ जी सको। अब स्लो लेन से फास्ट लेन में आने के लिए आपको अपने माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है, जिसे कि टाइम रहते विकास ने कर लिया। विकास को जो भी जॉब मिली उसने उसी में काम करना शुरू कर दिया। वो उस जॉब को पार्ट टाइम करता है ताकि वो अपनी डेली की नीड्स पूरी कर सके। वो अपनी जॉब को 9 to 5 किया करता था और बाकी वो घर आकर यूट्यूब पर वीडियो क्रिएट करके डालता था, और इसी तरह कुछ महीनों तक वो वीडियो डालता रहता है और फिर उसे यूट्यूब पे सक्सेस मिल जाती है और उसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। यूट्यूब से शुरू में वो हज़ारों में कमाता है, मगर कुछ सालों में ही वो लाखों में कमाने लगता है, और वो फिर यूट्यूब के उन्हीं पैसों को स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करता है। यही नहीं, वो अपना एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस भी चलाता है, जिससे कि शुरू में तो वो पैसों के लिए काम कर रहा था, मगर अब पैसे उसके लिए काम कर रहे हैं और वो सोते सोते भी पैसे कमा रहा है। तो अमीर बनने के लिए आपको हार्ड वर्क ही नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क करने की भी ज़रूरत है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।